Hello friends, welcome back. This video is completely for information and educational purpose, not to recommend any stock or script or any platform. एक बहुत बड़ा क्वेश्चन सभी के सामने आ रहा है कि जो डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स हैं उनमें क्या करना चाहिए, या तो हम उन्हें इन्वेस्ट कर दें आज या देखते रहें। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, आज हम समझने वाले हैं कि न्यूज़ क्या बोल रही है। न्यूज़ के हिसाब से काफ़ी सारे लोग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस एंड कॉल्स लेते हैं। क्या ये सही अप्रोच है? और उसी मिथ को ब्रेक करने के लिए हम सोचते हैं कि नहीं, हमें कंपनी के फंडामेंटल्स को समझना बहुत ज़रूरी है और साथ में टेक्निकल्स में क्या चल रहा है वो जानना बहुत ज़रूरी है। इस स्टडी के अंदर आज हम कंप्लीटली इस प्रोसेस को डिकोड करने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले न्यूज़ देखें तो ऐसी बड़ी-बड़ी बोल्ड लेटर्स में न्यूज़ आ रही है कि 2 साल के अंदर 264% का रिटर्न। बहुत ही अजब-गजब का मान के लोग वाक़ई में अट्रैक्ट हो रहे हैं डिफेंस स्टॉक्स के लिए और कहीं न कहीं बाइंग में हमें जंप दिख रहा है कि 7% का गेन एक सिंगल डे के अंदर कहीं स्टॉक में मिल रहा है। तो क्विक प्रॉफिट बुकिंग के लिए काफ़ी सारे लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं मार्केट में और इसी के चलते स्टॉक्स डिफेंस स्टॉक्स के अंदर हम एक रैली देख सकते हैं ऑलमोस्ट 11 टू 12% का अमंग द इंडियन पाकिस्तान टेंशन जो आज की तारीख में चल रहा है। हम सभी को पता है कि टेंशन आज थमने वाला नहीं है, आगे भी काफी समय लगेगा। अब इसके चलते इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए? ऐसी हेडलाइंस देखकर बोल्ड लेटर्स में क्या सिंपली किसी भी स्टॉक को पकड़ के उसमें इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए, या हमें बहुत माइंडफुली समझना चाहिए कि भई चल क्या रहा है। न्यूज़ अपना काम कर रही है बट उससे भी इम्पोर्टेंट है हम अपना काम करें। इन्वेस्टमेंट करने से पहले हर कंपनी के फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स को समझें। आज के इस वीडियो में हम वही करने वाले हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हर वीक हम एक डिफरेंट स्टॉक को पिकअप करेंगे और उसकी टॉप डाउन अप्रोच कंप्लीटली करेंगे फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स के साथ। आज का स्टॉक है पोलो माइक्रो सिस्टम्स लिमिटेड। अब बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हमें कंपनी के बारे में समझना है। आप स्क्रीनर डॉट इन या टिकर टैब पर कोई भी स्क्रीनर पे जाके यूज़ कर सकते हैं सिस्टम में अवेलेबल इन्फॉर्मेशन को और समझ सकते हैं उस कंपनी की बेसिक कि भई ये कंपनी किस तरह से ऑपरेट कर रही है, कंपनी का बिज़नेस मॉडल क्या है, कहाँ-कहाँ, किस-किस तरह की सर्विसेज़ ऑफ़र कर रही है, डाइवर्सिफ़िकेशन लेवल क्या है, वगैरह-वगैरह। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अपोलो माइक्रो सिस्टम्स लिमिटेड एक पायनियर कंपनी है इन द डिज़ाइन, डेवलपमेंट, असेंबली एंड टेस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रोमैकेनिकल सॉल्यूशन। सिंपली इफ वी से इट इज़ अ लीडिंग प्लेयर इन इंडिया जो काफ़ी सारे वर्टिकल्स में स्पेशलाइज़ेशन ऑफ़र करता है और इसका क्लाइंटेल अगर हम समझने की कोशिश करें, एरोस्पेस, ग्राउंड डिफेंस, सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्टेशन एंड इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इससे सारे इतने बड़े-बड़े क्लाइंट्स इस कंपनी के पास में हैं। अब सर्विसेज ऑफर तो हमें समझ में बहुत अच्छे से आ गई। कंपनी का डाइवर्सिफिकेशन देखें तो कंपनी ने हाल ही में सितंबर 23 के अंदर अपोलो डिफेंस इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड एक सब्सिडियरी इजाद की, जिसमें बेसिकली वो डाइवर्सिफिकेशन और एक्सपेंशन कर रही है डिफेंस इंडस्ट्री में। कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज काफ़ी गज़ब के हैं, एक्सपेंशन को लेके काफ़ी अच्छे प्लान्स हैं। कंपनी की आर-एन-डी को लेकर हर साल का 7 से 10 लगाकर 10% का हम कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट होता है, टू आइडेंटिफाई व्हाट बेटर द कंपनी कैन डू इन द सेड डोमेन। अपार्ट फ्रॉम दैट, कंपनी का अगर हम आउटलुक देखें विद रिगार्ड टू रेवेन्यू एंड एबिटा इज़ क्वाइट इम्प्रेसिव। क्योंकि बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप हर कंपनी के बारे में ले सकते हैं। हमें स्टार्ट करना है कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस से। मार्केट कैप देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी की मार्केट वैल्यू एज ऑन डेट दिखाता है। कंपनी के स्टॉक का बुक वैल्यू आज की तारीख में जब 18.8 है, वहीं करंट प्राइस मार्केट में उस स्टॉक का प्राइस आज 125 रुपए है। आपको दो इंपॉर्टेंट नंबर रिलेवेंट लगते हैं यहाँ पे, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी, समझने के लिए कि कंपनी का एक शेयर अपने हर शेयर पर कितना रिटर्न जनरेट कर रहा है इक्विटी होल्डर्स के लिए और कैपिटल एम्प्लॉयड जो टोटल हुआ है डेट और इक्विटी को मिलाकर उसके लिए। तो इस केस में कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड डिसेंट है। ये कंफ्यूजन नहीं है अनलेस एंड अनटिल हम कुछ कंपैरिजन करते हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की और समझते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या कहते हैं। सबसे पहले हमें कंपनी के सेल्स नंबर यानी कि रेवेन्यू मिलेगा और उसके बाद में हमें बोल्ड में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलेगा। बहुत सिंपल आप तरीके से देखें तो कंपनी का रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस 298 से 372,
ये मार्च 2024 तक के नंबर है बाय द वे। सो हम 3 से 5 साल के नंबर्स लेते हैं और कंपेयर करते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स भी अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 22-23% के आसपास सेटल हो गया है। इंपॉर्टेंट है यहाँ ये देखना कि कंपनी का अर्निंग पर शेयर कितना है। ईपीएस हर साल पॉजिटिव है और ईयर ऑन ईयर बेसिस इंक्रीज हो रहा है। ये एक बहुत ही अच्छा साइन है। इसके बाद चलते हैं कंपनी की बैलेंस शीट की और। बैलेंस शीट कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन को दिखाता है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज की पोजीशन को दिखाता है और हम देखेंगे कि कंपनी के रिजर्व सुपर इंप्रेसिव है। लास्ट 3 साल 5 साल के नंबर्स रिजर्व्स के काफी क्लियरली बताते हैं कि कंपनी की प्रॉफिट जनरेटिंग एबिलिटी ज्यादा है और इसके चलते कंपनी हर डायरेक्शन में ग्रोथ या डाइवर्सिफिकेशन अगर करना चाहे वो कर सकती है। साथ ही हम यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट नंबर्स को कंपेयर करेंगे। कंपनी का इक्विटी दैट इज द टोटल ऑफ इक्विटी कैपिटल एंड रिजर्व्स और कंपनी का बोरोइंग्स। बोरोइंग्स यानी लीवरेज, फाइनेंशियल रिस्क कंपनी की कंट्रोल में है। लीवरेज कंपनी एम्प्लॉय कर रही है विच इज अ गुड साइन एंड उसको सपोर्ट करने के लिए कंपनी के पास में अच्छी खासी ग्रोथ होती है। अगेन इसके अगेंस्ट में हम देखें तो कंपनी के फिक्स एसेट्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पॉजिटिवली ग्रो हो रहे हैं और अदर एसेट्स भी स्ट्रांग है। बैलेंस शीट तो हेल्दी आज की तारीख में दिखती है। कैश फ्लो पोजीशन को देखें, तीन मेजर एक्टिविटीज ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ओपेक्स और इन्वेस्टिंग को लेकर कंपनी के नेगेटिव कैश फ्लो से मतलब यहाँ पर कंपनी इन्वेस्टमेंट एग्रेसिवली कर रही है अपने एसेट्स में विच इज अ गुड साइन। ओके, now, let's talk about the investors. Around 55% of the stake is of the promoters, which is again a healthy sign. When I talk about the FIIs और DIIs, ये स्टॉक FII और DI ने अभी टच इतने अच्छे से नहीं किए हैं। पब्लिक यहाँ 43% की शेयर होल्डिंग रखती है, विच इज अगेन अ गुड साइन कि आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट के लिए कभी किसी लेवल पर प्लान कर सकते हैं ना। When we talk about P2P comparison, इस कंपनी के स्टॉक का P 68 है, इंडस्ट्री P 65 है, मतलब अराउंड 3 टाइम्स ये ज्यादा है एज कम्पेयर टू द इंडस्ट्री P, बट दैट्स कंप्लीटली ओके, होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट व्हेन आई लुक टू द रिटर्न्स, डिसेंट है, 12%, इंडस्ट्री एवरेज 15%। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 7 है और इंडस्ट्री एवरेज है 11। बट कंपनी के पास में इंटरेस्ट कवरेज रेशियो थोड़ा मिनिमल साइड पे है एज कम्पेयर टू द अदर प्लेयर्स। सो हर कंपनी के अपने प्लस साइड और माइनस साइड होते हैं, बट ओवरऑल हम देखें इस कंपनी के एनालिसिस करके कुछ यहाँ पे हाइलाइट्स आपको मिल जाएंगे कि यहाँ पे बहुत क्लियरली दिया हुआ है कि प्रमोटर्स ने 48% अपनी शेयर होल्डिंग प्लेज करके रखी है। उसके साथ ही कंपनी के स्टॉक्स में वैल्यूएशन के अंदर एक साइड हम देख रहे हैं कि स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 6.38 टाइम्स हायर देन इट्स बुक वैल्यू, which is a sign that the stock is overvalued, right? कंपनी का आरओई कम है एज कम्पेयर टू लास्ट 3 इयर्स के पीरियड में और कंपनी के प्रमोटर्स में होल्डिंग डिक्रीज हुई है ऑलमोस्ट 4% की। ये छोटा सा पॉइंट है मेरे हिसाब से, बट अगेन अपनी रिसर्च आपको करना जरूरी है व्हेन यू आर इवेल्युएटिंग एनी कंपनी। तो मैं सोचती हूँ कि अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्लान कर रहे हो तो ये सोचो कि ऐसी क्या वजह है कि मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करूँ। कौन से ऐसे नेगेटिव पॉइंट है जो मुझे रोक सकते हैं कि मुझे इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल कि स्टॉक की ट्रेडिंग वैल्यू में यहाँ देखती हूँ, सिमिलरली मैं यहाँ प्रमोटर की होल्डिंग प्लेज देखती हूँ, सिमिलरली यहाँ पर मैं कंपनी के रिटर्न्स देख रही हूँ कि यहाँ पर 6% आरओई कंपनी का 3 साल के अंदर लगभग लगभग 6% से कम हुआ है। सो दीज आर द पॉइंट्स विच आई ट्राई टू आइडेंटिफाई। हाँ, ये पॉइंट कुछ ऐसे पोटेंशियल रेड फ्लैग्स हो सकते हैं जो मुझे रोक सकते हैं कि नहीं, स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए जल्दी नहीं करनी चाहिए। So this is how I pick the fundamental part. Now, the next part to understand this with regard to knowing what is there with regard to the technicals of the company. So let's get into the technicals of the company right away. And here we go. अब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सिंपल है। आप किसी भी स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस किस तरह से कर सकते हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। सबसे पहले हमने क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे स्टॉक को देखा, स्टॉक के मूवमेंट्स को समझे जरा, एग्जैक्टली क्या हुआ है स्टॉक की प्राइसेस में। तो अगर हम देखें देन क्वार्टरली टाइम फ्रेम के बेसिस पे 30 जून 2023 के आसपास यहाँ से स्टॉक की प्राइसेस मूवमेंट स्टार्ट हुआ, राइट। एंड 29 दिसंबर 2023 तक में स्टॉक ने ऑल टाइम हाई लगाया और उसके बाद में बस स्टॉक की प्राइसेस में कुछ कंसोलिडेशन स्टार्ट हो गया। मतलब कंपनी का स्टॉक इसी प्राइस रेंज में
ट्रेड कर रहा है ना। चलते हैं हम लोग मंथली टाइम फ्रेम पर और समझते हैं कि एग्जैक्टली मंथ ऑन मंथ बेसिस पे क्या हुआ। मंथ ऑन मंथ बेसिस पे इस स्टॉक के अंदर अच्छी खासी उछाल आई है टिल नवंबर 2023। अगेन यू कैन सी दैट इज अ कंसोलिडेशन इन दिस रेंज। रेंज बाउंड होके ये प्ले कर रहा है स्टॉक कंपेरेटिवली। आपको कैंडल्स के मूवमेंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वीकली टाइम फ्रेम पे हम देखें स्टॉक में क्या हुआ है। इस स्टॉक में अच्छी खासी ग्रोथ यहाँ तक के लेवल पर आई जो अगेन नवंबर 2023 तक का नंबर था। और ऑल टाइम हाई पर जाने के बाद में इस स्टॉक में छोटे छोटे डिप्स आना स्टार्ट हो गए हैं, सेलिंग आना स्टार्ट हो गई है। और आप वही देखेंगे कहीं ना कहीं इससे रिटर्न ऑन इक्विटी का जो नंबर हम देखेंगे 3 साल में रिटर्न ऑन इक्विटी वो हुई है कंपनी के ऑलमोस्ट 6% से। ये कहीं ना कहीं कंपनी के परफॉर्मेंस को, कंपनी के स्टॉक वैल्यू को यहाँ पर इम्पैक्ट कर रही है। और इसके चलते कुछ 3rd of January को हम देख सकते हैं स्टॉक की प्राइसेस में इतना बड़ा स्पाइक आया है एक ही दिन के अंदर। सो दैट्स हाउ द थिंग्स आर। अब देखें अगर ओपन हुआ 99 पे, हाई लगाया 139 का वन सिंगल डे के अंदर, और 99 का लो लगाकर 138 के नंबर पर क्लोज हुई। बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है कि कंपनी ने के स्टॉक ने इस प्राइस के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी, राइट। इस प्राइस को ब्रीच नहीं कर पाई। इसके ऊपर शायद अगर यहाँ क्लोजिंग देती तो वाकई में इस स्टॉक में हम ग्रोथ देख सकते थे। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है बिकॉज यहाँ का जो सेलिंग प्रेशर है वो अभी तक खत्म नहीं हुआ था। उसके बाद में हर वीक कंपनी की स्टॉक प्राइसेस में इतना फ्लक्चुएशन होता रहा और पिछले कितने हफ्तों से हम यहाँ कंसोलिडेशन देख सकते हैं। अब आप मुझे बताइए, जहां स्टॉक की प्राइसेस में इतना फ्लक्चुएशन हो रहा है, एज अ माइंडफुल इन्वेस्टर आपको क्या लगता है एक ही दिन के अंदर कंपनी की स्टॉक के अंदर कंपनी ने 103 का लो लगाया, ओपन हुआ 112 पर, और 10 रुपए प्लस 10 रुपए माइनस में आके कंपनी का स्टॉक क्लोज हुआ, और ये कहानी हर दिन चली आ रही है। तो ऐसे में ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए हमें स्पॉट देखना होगा जो मुझे आज की तारीख में नजर नहीं आता। अगर मैं वीकली लेवल पर भी सपोर्ट देखने की कोशिश करूं तो मुझे सपोर्ट मिलती है कुछ यहाँ के लेवल्स पर, यहाँ के लेवल्स पर, जो कि काफी दूर है मेरी प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस से। सो ये हुई कंपनी के टेक्निकल्स की बात और ये हुई कंपनी के फंडामेंटल्स की बात। अब मेरे ख्याल से आपको एक अंडरस्टैंडिंग बैठ गई होगी कि किसी भी स्टॉक को स्कैन करने के लिए हमें किन किन लेवल्स पर देखना है। अगर आप वाकई में इस इन्वेस्टिंग की जर्नी को बहुत ही बेहतरीन बनाना चाहते हैं, सुदृढ़ बनाना चाहते हैं, तो यू कैन गेट इनटू दिस कोर्स ऑफ इक्विटी इन्वेस्टिंग फ्रॉम बेसिक टू बियॉन्ड, जहां मैं आपके साथ में स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सारे पॉइंट्स डिस्कस करूंगी विद द एप्लीकेशन पार्ट। अगर आप सोचते हैं कि आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग को प्रायोरिटी देंगे बिकॉज द मार्केट इज वेरी वोलेटाइल एंड यू वांट टू लर्न दिस बिफोर इन्वेस्टिंग, गेट इनटू दिस कोर्स ऑफ डिकोडिंग म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग विद मी। सो this is what I'm looking forward for, that you will definitely get into complete fundamental and technical analysis before buying or before selling any stock at any point of time, right? So news headlines अपनी जगह पे है, but आपकी research, आपकी understanding अपनी जगह पे है जो आप कर सकते हैं looking into that fundamentals and technicals of any company. So I hope you like this video. Do smash the like button, do subscribe the channel Pro Capitalist, and I'll see you in the next video जहां पर हम अगेन एक डिफरेंट स्टॉक के बारे में बात करेंगे फ्रॉम द डिफेंस सेक्टर। डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स कौन सा स्टॉक है जिसकी आप एनालिसिस जानना चाहोगे या समझना चाहोगे, एंड शेयर द चैनल Pro Capitalist with your friends family so that they can also cultivate financial wisdom when it comes to investing and growing wealth by investing in the stock market. See you soon in the next video. Bye bye.